इसमें 4 तरह के फाइटोकेमिकल्स आपको मिलेंगे जब इसमें पढ़ोगे आप, right? वो 4 तरह के फाइटोकेमिकल्स कौन से हैं? इसमें है टैनिन, एक है टैनिन, देन उसके बाद अर्जिनोलिक एसिड एंड टर्मरिक एसिड, देन उसके बाद फ्लेवोनॉइड्स, ये फ्लेवोनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देन सैपोनिन्स और फाइटोस्टिरॉल। अब इसको ना जरूर पढ़ा करो कि किस प्लांट में क्या है ओवरऑल। अब इसमें देखोगे जो टेनिन्स है वो क्या करता है, वो वैसे ही इट इज एन स्ट्रिंजेंट और वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, इसलिए ये हार्ट रेमेडी है, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो आके मिलती हैं वो वही हैं जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जो अर्जिनोलिक एसिड, राइट, वो है, वो क्या करता है, कार्डियक मसल को स्ट्रेंथन करता है, आगे जाके हम इसको डिटेल में करते हैं। कार्डियक मसल को स्ट्रेंथन करता है, तो हमने जैसे उसमें भी पढ़ा था स्टोपेंथस में, कार्डियक मसल को वो कैसे स्ट्रेंथन करता था, बाय ऑल्टरिंग द सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ भी ये ऑल्टरेशन करता है कि जिसमें कैल्शियम इंक्रीज होता है, जिसके कारण इसकी कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रांग हो जाती है, इसमें भी इसका रोल है। तो ये कार्डियक मसल को स्ट्रेंथन करता है। देन फ्लेवोनॉइड्स, इसके कारण सब कुछ फर्क है इस दवा में, जो फ्लेवोनॉइड, राइट, जो इसमें फ्लेवोनॉइड है वो, इसमें अगर आप देखोगे ARGUNON, NONE, अर्जुनिन और अर्जुनोन, ये दो हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो, और इतने स्ट्रांग हैं, ये 20 टाइम विटामिन सी से ज्यादा स्ट्रांग है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। इसका बहुत बड़ा रोल है इस रेमेडी में, और बहुत बड़ा एक्शन है इस रेमेडी में, जो अलग करता है बाकियों से, राइट। सो इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट फ्रॉम हार्ट, फॉर द हार्ट, इन स्पेसिफिकली फॉर द वेसल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेसल्स को भी रिजुविनेट करता है, हम इसको आगे जाके डिटेल में करेंगे। देन सेपोनिन्स एंड फाइटोस्टेरॉल्स, ये भी क्या करता है, जो ब्लड के लिपिड्स है उसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो इसीलिए इस रेमेडी में 2 तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं, एक हार्ट, दूसरा लिपिड्स। तो अगर आपके पास पेशेंट है जिसमें प्रॉब्लम हार्ट की है, राइट, और साथ में उसके लिपिड्स ज्यादा है, तो अगर हार्ट के साथ लिपिड्स ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, राइट, उसकी लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर्ड हुई है, और आपको लगता है कि उसकी जो ब्लॉकेज हो सकती है, तो वहां पर जो मेन रेमेडी आएगी वो अर्जुना आएगी वहां पर, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली वो सभी एलिमेंट्स हैं जो वेसल्स के क्लॉक को रिमूव करते हैं, राइट। सो अगर इसको ओवरऑल इसका देखें तो एक्शन क्या है, इट एक्ट एज ए कार्डियक टॉनिक, कार्डियक टॉनिक की तरह काम करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है, पर हाइपरटेंशन शुड बी माइल्ड, वो रोवल्फिया की तरह या एलियम सटाइवा की तरह, जो हाइपरटेंशन है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपने इसको यूज करना है, इट इज ए माइल्ड। तो इसमें क्या रहेगा, कार्डियक टॉनिक। सो आप इसको कब दोगे, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कब प्रिस्क्राइब करोगे। जैसे याद करो जब हमने वो किया था, क्या बोल, लॉरस रिशियस, राइट, तो हमने क्या डिस्कस किया था, स्ट्रोपेंथस टाइम भी क्या डिस्कस किया था, ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस में यूज होने वाली। यहाँ पर क्या है, अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज ऑफ कार्डियक, फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, अर्ली स्टेजेस उसके कार्डियक इशू की है, और अंजाइना की प्रॉब्लम है, पेल्पिटेशन है, माइल्ड हाइपरटेंशन है, वहां पर इसका बहुत स्ट्रांग रोल रहेगा, और मेनली स्ट्रांग रहेगा एज ए कार्डियक टॉनिक। दूसरा, ये कार्डियक फंक्शन को इन्हांस करेगा। सपोज यहाँ पर आप इमेजिन करो कि अभी
मतलब 3-4 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो कपूरथला से हैं। उनको ऑलरेडी का बाईपास हुआ पहले स्टेंट डाला था, फिर बाईपास हुआ। तो अभी उन्होंने बोला कि अभी भी इसकी बॉडी बहुत वीक है, और जो जो फंक्शन है उसके हार्ट के वो बहुत लो है। और वो कह रहे हैं कि अभी भी लग रहा है कि जो प्लेक्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे, और ये पेशेंट उसमें रिकवर नहीं किए हैं उस लास्ट अटैक से। वहां पर इसका रोल बहुत स्ट्रांग रहेगा। राइट, तो वहां पर इसको जरूर याद रखना आप उसको, कि ये हार्ट फंक्शन को इन्हांस करता है इन ए पेशेंट विद प्रीवियस हार्ट अटैक्स और इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिन पेशेंट्स को पहले हो चुका है। उस कंडीशन में ये पेशेंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसके इजेक्शन फ्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जहां पर इसको सोचना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल को ऑल्टर करता है। अब कोलेस्ट्रॉल को अगर ऑल्टर करता है तो कहाँ करेगा, इसका एक्शन क्या रहने वाला है, लिवर के ऊपर बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो ये लिवर के ऊपर रिएक्ट करता है, और जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो उसको ऑल्टर करेगा। राइट, तो ये फैटी डिपोजिशन जितनी भी होएगी, लिवर में भी होएगी, अगर वेसल्स में भी होएगी, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होने वाली है, कि लिवर के इंजाइम्स को भी बेटर हेल्प करेगा। उसके बाद अनदर फंक्शन जो रहने वाला है किडनी पेशेंट्स में। राइट, ये किडनी फंक्शन को, अगर वो पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड किडनी है, हार्ट के कारण किडनी अगर डिस्टर्ब है, जैसे हम डिजिटैलिस में पढ़ते हैं, तो अगर वो कंडीशन है तो वहां पर ये उसको भी एक तरह की सपोर्ट देगा। तो इस चीजों में इसको याद रखना है बेसिकली। अनदर थिंग वो हम कर चुके हैं इसमें, कि किसमें ये इंडिकेटेड होएगी, हमने किया था कि इमोशनल पर्सन हैं जो, राइट, जिनमें बिट्रेयल, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनमें ये बेटर इंडिकेटेड होगी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका की नोट है, दैट इज टाइटनेस इन द चेस्ट। चेस्ट में टाइटनेस, टाइटनेस लगनी, कोई एग्जर्शन के बाद या एंग्जाइटी के कारण या कोई भी कंडीशन है। और इसमें बहुत स्ट्रांग रहेगा एंग्जाइटी फॉर अदर्स, केयर्स फॉर अदर्स। तो ये आप इसको एज ए इसका की नोट भी ले सकते हो, क्योंकि इसको दूसरों की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। राइट, दूसरों को ज्यादा इसको मुश्किल लगेगी कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो अपना छोड़ के दूसरे की हेल्प करनी, ये इसका रहने वाला। पर्सनैलिटी हमने डिटेल में कर ली थी, उसके बाद हम फिर इसके केमिकल सब्सटेंसेस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो केमिकल सब्सटेंस है वो है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। याद करो, हमने पहले भी जब किया था, ग्लाइकोसाइड्स मतलब जब भी सैपोनिन, जैसे सैपोनिन नाम ही वहां से बना हुआ है, अगर इसको देखोगे, इसकी ना सोप लाइक क्वालिटीज हैं, सोप लाइक। तो अगर सोप लाइक क्वालिटीज होएगी तो उसको सैपोनिन बोलते हैं। लेकिन इसका जो इसका ये केमिकल है, इसकी जो फॉर्म जैसे बनती है सोप की, वैसे है। और साथ में शुगर है, इसलिए ग्लाइकोसाइड लगा हुआ है। ये डिजिटलिस में भी मिलता है, ये जिंक्सिंग में भी मिलता है, और अर्जुना में भी मिलता है, ये एलिमेंट है। इसलिए अर्जुना और डिजिटलिस दोनों के सिम्टम्स बहुत मिलते हैं। और यहाँ तक भी लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जो अर्जुना है, ये डिजिटलिस से कम अ, वो क्रिएट करती है, हार्ट में चेंजेस कम क्रिएट करती है, जिसके कारण अरिथमियाज का डर नहीं रहता। सो अगर आपने लॉन्ग टाइम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है, देन डिजिटलिस से बेटर अर्जुना होती है, क्योंकि वो चीज क्रिएट नहीं करती। जिंक्सिंग में भी यही है। इसको याद रखना। जिंक, ऐसी मेडिसिन जितनी भी है ना, जैसे जिंक्सिंग है, जिंको बिलोबा है, बुकोपा है, अश्वगंधा, ये सारी जरूर अपने माइंड में रखो, इसको अच्छे से पढ़ो, इसको समझो। ये डे टू डे में काम आ सकती हैं। राइट, और ये बहुत हेल्पफुल होती हैं ऐसे केसेस में जहां हमें लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे पीछे ही पेशेंट था, उसका बिल्कुल मेमोरी चली गई हुई है उनकी, ऑलमोस्ट उनको याद ही नहीं रहता ओल्ड एज के कारण। तो उस कंडीशन में जिंको बिलोवा एक बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है। डायबिटीज में भी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। और ये एलोपैथिक जो मॉडर्न मेडिसिन है, जिंको बिलोवा और आयुर्वेदा, ये दोनों उसमें देते हैं स्पेसिफिकली, जब भी माइक्रो सर्कुलेशन को इन्हांस करना हो तो जिंको बिलोबा दी जाती है। ठीक? तो आप इसको पढ़ना, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव होती है। वो इसको रेगुलर यूज करते हैं एलोपैथ, जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं, कैरिका पपाया, जिंको बिलोबा, और साथ में एक और है,
मेरे माइंड में आ जाएगी, मैं बताता हूँ। ये उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं उस कंडीशन में, कैरिका पपाया और इसको, तो इसको पढ़ के देखना। एक, तो इसका पहला जो केमिकल है सेपोनियम ग्लाइकोसाइड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मेन कार्डियक टॉनिक है। तो करता क्या है, इंट्रोपिक एक्शन है इसका, ये इंक्रीज करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को नेचुरली। अगर मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्शंस है ये उनको इंक्रीज करेगा, तो कैसे करेगा, बाय इंक्रीजिंग द कैल्शियम इनफ्लेक्स, ये कैल्शियम के इनफ्लेक्स को बढ़ाएगा, राइट। तो इसीलिए, और ये डिजिटलिस से माइल्डर है, इसीलिए ये ज्यादा सेफ है, जैसे मैंने आपको पहले पहले बताया। इसलिए ये रिदमियाज कॉज नहीं करता, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हो। सो अगर इसका अगर आप देखो कि फॉर एग्जांपल एक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को, तो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी इन द लो कार्डियक टोन। अगर लो कार्डियक टोन है वहां पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा, हार्ट फेलियर में बहुत अच्छा रहने वाला है। पोस्ट हार्ट अटैक रिकवरी, जैसे मैंने आपको बताया, उस कंडीशन में फटीग और ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, अगेन इसके साथ क्या होगा, रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी, वहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन रहता है। अब ये होते किस में हैं? अगर देखो कितनी सारी चीजें, जैसे ओट्स, क्विनोआ, राइट, जिंक्सिंग, अल्फा अल्फा, उसमें ये एलिमेंट है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, राइट। अदर थिंग लेग्यूम्स में, राइट, जैसे चिकपी, बीन्स, लेंटिल, सोयाबीन, ये सब में है। तो आप पेशेंट को गाइड कर सकते हो उसके हिसाब से डाइट में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओट्स या किनोआ के साथ ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, राइट। तो ऐसी चीजें आप पेशेंट को, पर्टिकुलरली अगर वो कंडीशन के साथ है, कार्डियक कंडीशन के साथ है, पेशेंट वीक है ओवरऑल, हार्ट अटैक से अभी रिकवर कर रहा है, अभी रिकवरी अच्छी नहीं है, उसका हार्ट वैसे प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वायरल के बाद अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी रेमेडीज रहने वाली हैं वहां पर पेशेंट को रिकवर कराने के लिए, राइट। अदर रेमेडीज जो इस कंडीशन में हम वैसे लोकली यूज करते हैं, वो सेलिनियम, वनेडियम, ये सारी हम यूज करते हैं, राइट। वो आपको मालूम ही होगी। अनदर इंपॉर्टेंट केमिकल जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लेवोनॉइड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है प्लांट का, एंटीऑक्सीडेंट है, राइट, एंटी इंफ्लामेटरी है। जितने भी एंटी इंफ्लामेटरी जो कैरी करते हैं, ये बहुत इफेक्टिव रहते हैं उसमें पेशेंट की ओवरऑल, क्योंकि कितनी सारी प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस की थी, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ डायबिटीज, वो कारण किस कारण से रहती है, ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी स्टेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लामेशन, राइट। तो कितनी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ उसके कारण आ रही होती है। तो तब अगर हम ऐसे कोई भी लेते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट होगी, ब्रोकली, अनियन, स्पाइनेच, ग्रीन टी, एप्पल्स, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप, राइट, कैलमिन टी, अगर हम ये लेते हैं तो उस कंडीशन में ये बॉडी की इंफ्लेमेटरी जो स्टेट होती है उसको रिड्यूस करेगी। तो सेकंड जो फ्लेवोनॉइड जो सेकंड एलिमेंट है, तो इट इज एंटी इंफ्लामेटरी एंड सेकंड इज एंटीऑक्सीडेंट, राइट। एंटीऑक्सीडेंट है, वासोडाइलेटरी इफेक्ट है इसका, तो ये डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन भी है इसमें, बार बार जो उसके जो केमिकल हैं मेंटली भी इफेक्ट करते हैं। इसलिए मैंने आपको उसकी प्रोफाइल बना के बताई है कि ये प्रोफाइल होनी चाहिए इस पेशेंट की, राइट। तो इट इज एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट एंड वासोडाइलेटरी इफेक्ट वो करेंगे इसमें। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे पेशेंट को कि ग्रीन टी पीने के लिए आप कह सकते हो कि लाइम ऐड कर ले टू द डिशेज, या एप्पल पूरा खाना, राइट, विद पील उसका खाना, तो वो हार्ट के लिए पर्टिकुलरली और उसकी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अनदर इम्पॉर्टेंट, उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या रहता है, जैसे मैंने बताया कि वो एंटीऑक्सीडेंट भी है साथ में, तो ये क्या करेगा, जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको रिमूव करेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन के लिए, पर्टिकुलरली जो प्लेक बन जाते हैं। तो इट विल प्रिवेंट ए ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द हार्ट टिश्यू एंड द ब्लड वेसल्स। तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, यहाँ पर ये सब फर्क पड़ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। तो ये रिड्यूस करेगा इन्फ्लामेशन, राइट,
इन्फ्लामेशन के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस भी प्रिवेंट होएगा साथ में, right? उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वासोडाइलेशन भी करता है, तो आर्टरीज को रिलैक्स करेगा, right? और ये कॉग्निटिव फंक्शंस को सपोर्ट करता है, ये जो जो केमिकल है, फ्लेवोनॉइड्स जो है, ये कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें जो मेन फ्लेवोनॉइड्स में मैंने आपको बताया था, अर्जुनिन और अजोलिन करके ना, दो हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो प्रिवेंट करेंगे प्लेक फॉर्मेशन करो, और डिक्रीज करेंगे कैपिलरी फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी है इसलिए इसीलिए उसमें लिखा हुआ था कि ये स्ट्रोक को प्रिवेंट करते हैं। तो अगर ये इसके साथ आप ले रहे हो, जो कैपिलरी है, एक तो वो डायलेटेड रहती है, कंस्ट्रिक्ट नहीं होती। दूसरा, उसकी एंडोथेलियल जो लाइनिंग है ब्लड वेसल की, वो स्मूथ रहेगी और इंटैक्ट रहेगी, तो उसमें ब्रेकेज नहीं आएगी, तो बहुत चांसेस है हेमरेज, उसमें चांसेस कम हो जाएंगे। तो कैपिलरी की फ्रेजिलिटी को ये डिक्रीज करते हैं। तो आप पेशेंट को ये चीजें सारी रिकमेंड कर सकते हो। आप उसको ऑरेंजेस बोल सकते हो, खाना खाना के साथ आप लेमन ऐड करवा सकते हो, ग्रीन टी, पर्टिकुलरली कैलोमिन टी, और उसके बाद ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, अनियन, ब्रोकली, स्पाइनेच, डार्क चॉकलेट, ये सारी आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो कि ये उसके साथ ले, मेडिसिन के साथ, तो बेटर वर्क करेगा। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है इसका, तो बोलते हैं ओलिगोमेरिक प्रो एंथ्रोसाइनाइड, ओपीसी भी बोलते हैं इसको। बेसिकली इट इज ए वेस्कुलर प्रोटेक्टर। यहाँ अगेन वेसल्स आ गई। तो यहाँ पर जो रोल ऑफ इस मेडिसिन का, अर्जुना का जो मेन रोल है हार्ट के साथ, वेसल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को बेटर करना, राइट, उसकी एजिंग को रिड्यूस करना, क्योंकि इसमें जो आगे फंक्शन आएगा, ये उसकी एजिंग को कम करती है। ये वैसे भी ओवरऑल पेशेंट की एजिंग को भी कम करने में हेल्प कर सकती है। तो ये एज को रिड्यूस करता है, इसलिए मोर हेल्दी हो जाएंगी जो कैपिलरीज हैं, उनका ये फंक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या है, इट इज अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन द पाइन बार्क एंड अर्जुन बार्क, ग्रेप सीड्स, पाइन बार्क एंड अर्जुन बार्क इसमें। और दे आर 20x to 50x, मतलब 20 टाइम्स to 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन विटामिन सी एंड ई इन एन एंटीऑक्सीडेंट पावर। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है ओपीसी, राइट। तो ये नेचुरली ये किस पे एक्ट करेंगे, जाके स्ट्रेंथन द ब्लड वेसल वॉल। वहां पर ये कैसे इफेक्ट करते हैं, नेचुरली कोलेजन को। कोलेजन सप्लीमेंट इतना इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, अगर आपको लगता है कि जैसे ओल्ड एज में ये कम होने लगता है, जहाँ वर्कआउट अगर कोई कर रहा है तो उसको ज्यादा चाहिए होता है, तो एक बार कोलेजन को जरूर स्टडी करना। ये इन्हांस करता है कोलेजन की स्टेबिलिटी को इन द ब्लड वेसल, इसीलिए वेस्कुलर जो वेसल का रप्चर होना है, उसको प्रिवेंट करेगा। तो इट इज अ वेरी गुड फॉर प्रिवेंटिंग स्ट्रोक, ये उसको भी प्रिवेंट करेगा। और उसके साथ ये प्रोटेक्ट क्या करेगा, एलडीएल को ऑक्सीडेशन होने से। और नेचुरली अगर एलडीएल की ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट करेगा, तो ये क्या प्रिवेंट करेगा, प्लेक फॉर्मेशन को जो है उसको प्रिवेंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, ये इंप्रूव करेगा माइक्रो सर्कुलेशन को, क्योंकि वासोडाइलेशन भी करने वाला है, ये ओपन भी करेगा वेसल्स को, और उसकी कोलेजन, उसकी क्वालिटी बेटर करेगा, तो जो कैपिलरीज है उनकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो अगर कैपिलरीज की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, तो माइक्रो सर्कुलेशन चलनी शुरू हो जाएगी, जो मेन इशू है डायबिटीज में। तो इट इज ए वेरी गुड रेमेडी, वेरी वेरी हेल्पफुल इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज। जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है पर्टिकुलरली वेरिकोज को लेके, आइस को लेके, उस कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल। और दूसरी मैंने मेडिसिन बताई आपको, जिंको बिलोबा, उसका मेन एक्शन यही है, वो रीजेनरेट करता है न्यू वेसल्स को। जैसे आपने सुना होगा समटाइम पेशेंट की जब वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, एंजियोग्राफी होती है, उसमें 100% ब्लॉकेज आ जाती है, राइट। तो वो कहते हैं कि अभी इसका करना पड़ेगा, और पेशेंट कहता है कि मैं तो चल के आया हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, क्योंकि कोलेट्रल आर्टरीज होती हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो वहां पर जिंको बिलोबा का एक्शन वहां पर है, इसका अलग है। दोनों का आउटकम सेम है, राइट, और दोनों का प्रोसेस अलग है। तो वो न्यू सर्कुलेशन डेवलप करेगा, न्यू सर्कुलेशन इन्हांस करेगा, कोलेट्रल्स को इन्हांस करेगा, माइक्रो सर्कुलेशन को बिल्ड करेगा, जहां पर दोबारा से ऑक्सीजन सप्लाई उस ऑर्गन को होनी शुरू हो जाए। पर ये क्वालिटी ऑफ वेसल्स को बेटर करेगा, और उनकी क्लीनिंग करेगा, सो दैट उसका जो प्रोसेस है, जो
वो जो पेटेंट थी वो ओपन हो जाए, वो दोबारा से काम करने लग जाए वही वेसल्स। तो इसका मेन रहता है। सो दिस इज वेरी यूजफुल इन डायबिटीज, राइट। एंड कार्डियक इस्चीमिया उस कंडीशन में बहुत रहेगा, तो रिड्यूस करेगा वेस्कुलर रप्चर को, ये हमने बात करी ली, प्रिवेंट करेगा एथेरोस्क्लेरोसिस को। तो ये तीसरा एलिमेंट है जो इसको याद रखना, ओपीसी, राइट। तो ये रेमेडी इसीलिए यंग पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कि जो रीबिल्ड कर रहे हैं आफ्टर द लॉस, स्ट्रेस और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, वो रीबिल्डिंग में ये हेल्प बहुत करेगी, राइट। तो क्रिटिकस का रोल कहाँ आएगा? पहले। ये क्या है, जब प्रॉब्लम हो गई है उसके बाद वहां पर जो रीबिल्ड करना है इसने, वो इसका बहुत है। क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन, जब हमने इसको ट्री को भी पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, कि रीजनरेट करना, जो ओल्ड है उसको निकाल देना और न्यू बार्क को लेके आना। अदर एलिमेंट्स, जो अदर चीजें हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए, वो है इसका न्यूरो कार्डियक एक्सेस। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये सिर्फ वो नहीं करता हार्ट के ऊपर, ये उसकी वेगल टोन को भी ऑल्टर करता है। क्योंकि वेगल टोन ऑल्टर होती है तो फिर क्या होएगा, पैनिक अटैक जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। और जो चेस्ट टाइटनेस है ड्यू टू एंजाइटी, जो इसका मेन सिम्टम है, इसको याद रखना आपने। चेस्ट की टाइटनेस, इसको ऐसे लगेगा, ऐसे करके ना टाइट लगता है जैसे कैक्टस में पड़ते हैं, उसको भी ये रिलीफ करेगी, राइट। अगर अरिदमिया ग्रीफ के कारण आ रहे हैं, कुछ दुख हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई है, उसके बाद अरिदमिया स्टार्ट हो गए हैं, देन अगेन इसका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप हमेशा अर्जुना को कंसिडर करोगे जहां पर इमोशनल हाइपरटेंशन है, राइट, पोस्ट शॉक कार्डियक इशू, राइट, whenever ECG is normal but heart feel burdened, ये इंपॉर्टेंट है। जब हार्ट बर्डन है और ECG नॉर्मल है, वहां पर इसको आप हमेशा कंसिडर करो। और एक चीज मेरे से मिस हो गई मुझे लगता है, जैसे मैंने एजिंग का आपको बता रहा था, फ्लेवोनॉइड्स एंड ओपीसी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके, मैंने बोला था ना कि वो ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करेंगे डीएनए को ऑक्सीडेटिव डैमेज से, इसीलिए इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर एंटी एजिंग। तो जब मैंने इसका एक पेपर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि कहते हैं कि अभी इसका जो वो है, क्या बोलते हैं उसके, इसको आयुर्वेदा में भी यूज किया जाता है, बाकी जगह भी यूज किया जाता है, जहां पर हमने एज ए प्रिवेंटिव यूज करनी है, जब भी लैब टेस्ट अभी पॉजिटिव नहीं आए, उस कंडीशन में इसका रहेगा। इसको आपने बार बार अपने माइंड में रखना है। तो आप इसको साइलेंट इस्चीमिया में यूज कर सकते हो, व्हेन फॉर एग्जांपल अनडायग्नोज्ड ईसीजी चेंजेस है, राइट, पेशेंट को एंजाइटी है और फिटीग बहुत होने लग गई है, और वेग सी चेस्ट डिस्कम्फर्ट है जो डायग्नोज नहीं हो रही है, जो समझ नहीं आ रही है, वे डिस्कम्फर्ट, भारीपन होता है, उसको बार बार होता है कि यार ये सही नहीं है, ये रिलेटेड है एंजाइटी उसके साथ, एग्जर्शन के साथ। जब मैं स्टेप चढ़ता हूँ या तेज चलता हूँ, कुछ फॉर एग्जांपल कोई हैवी लोड उठाता हूँ, तो यहाँ पर चेस्ट है, हार्ट की है, पर जितनी बार भी मैंने टेस्ट कराया वो टेस्ट नॉर्मल आए, टेस्ट में कुछ नहीं आया, और पेशेंट का बैकग्राउंड स्ट्रेस वाला है, उस कंडीशन में अब इसको याद रखना है कि ये यूज की जा सकती है अनडायग्नोज्ड कार्डियक स्टेट वाली कंडीशन। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं जो याद रखने वाले हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई है? सर डायबिटिक न्यूरोपैथी में जब नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन हो फीट में, तो हम्म। हम अर्जुना सोचेंगे या जिंको बिलोबा? नहीं, दोनों सोच सकते हैं, दोनों का एक्शन देखो आप चाहते क्या हो, कॉम्बिनेशन क्या है। सर अगर हार्ट पेशेंट है प्लस डायबिटीज है तो अर्जुना हाँ, बेस्ट रहेगी। हाँ फिर अर्जुना रहेगी, राइट। अगर आप चाहते हो कि, आप ना इसमें ना दो तरीके से सोचा करो जब आप केसेस देखते हो। आप फॉर एग्जांपल एज ए होम्योपैथ भी देखो, पर उसके साथ साथ एज एन मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर भी देखो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसको क्या किया जा सकता है, कैसे इसको समझा जा सकता है,
और इसको कैसे, इन केस कि अगर हमें हमारे पास पूरी स्टेट क्लियर नहीं है, तो हमें क्या एक्शन, फॉर एग्जांपल अगर इसमें है कि मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर होगा वो क्या करेगा यहाँ पर, अगर वो मेडिसिन लिखते हैं उसके पीछे एक पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे नहीं होता कुछ भी रैंडम उनकी टॉक नहीं है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। राइट। हाँ, उनकी जो लिमिटेशन है उसको हम ऐसे अपने लेवल पर उसको इन्हांस कर सकते हैं और हम अपने पेशेंट के लिए बेटर रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी यूज हो सकती है, मगर आप देखोगे कि आप क्या चाहते क्या हो। पर अगर कार्डियक पे आपके पास डायबिटिक का पेशेंट है और आप उसको देना चाहते हो कोई मदर टिंचर एज ए सपोर्टिव, तो आप सबसे पहले साइजियम ही यूज करोगे उसको, अगर वो सिर्फ डायबिटीज का है। और साइजियम में कौन सी एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डायबिटीज में? डायबिटिक फुट मतलब ओल्ड अनहीलिंग अल्सर्स। और ये भी होता है। और कौन सा होता है? सर पॉलीयूरिया होता है, बट वो डायबिटीज का अपना ही सिम्टम है। सिम्टम है। और एक इसका ना की नोट है, अगर वो है तो इसकी इंडिकेशन है वहां पर। ये नीचिंग वाला पॉइंट भी की इचिंग होती है स्किन पर। हाँ, पॉइंट बी नहीं, यही पॉइंट है। ईचिंग इन डायबिटीज, जब ईचिंग साथ में है तो इसका मेन इंडिकेशन आ जाती है साइजिज्म की, तब साइजिज्म को जरूर याद रखना है उस मोमेंट, अगर साथ में ईचिंग आ जाती है। तो ईचिंग इन डायबिटीज, जैसे ईचिंग इन जॉन्डिस होता है ना, जैसे ईचिंग इन जॉन्डिस, जैसे हमने पीछे किया था ईचिंग विद स्वेट, याद है ना? कौन सी मेडिसिन की थी? एक मिनट रिपीट सर करना सर क्वेश्चन। ईचिंग विद स्वेट। कौन सी थी? भूल जाता आपको? चलो पढ़ना है इसको। ठीक है, सो इसके जो प्राइमरी एक्शंस है ना उनको जरूर याद रखो, उनको समझो बेसिकली, वो आपको हेल्प करेंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कब अर्जुना, कब रिवॉल्फिया, कब क्रिटिकस, कब डिजिटलिस और कब स्टूपेंथस। तो आपको पहले ही पता होगा कि फॉर एग्जांपल अगर अर्जुना है तो वो टोन ऑफ मायोकार्डियम उसको स्ट्रेंथन करेगी, साथ में सर्कुलेशन। राइट। इस इन दोनों पर अगर एक्शन चाहिए तो अर्जुना की वहां पर आएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपको जो एक्शन चाहिए वो सीएनएस के थ्रू चाहिए, राइट, कि पेशेंट एंजाइटी न्यूरोसिस का है, एजिटेटेड है, उसका बहुत फॉर एग्जांपल हाइपर इमोशनैलिटी है, फियर है, सिजोफ्रेनिया है, और उसमें अगर बीपी ज्यादा है तो रोवल्फिया काम करेगी, अर्जुन क्रिटिकस ये काम नहीं करेगी। क्योंकि रोवल्फिया क्या करती है, हमने क्या डिस्कस किया था, वो सीएनएस को काम करती है थ्रू केमिकल्स। राइट। जितने भी हमारे सारे केमिकल्स हैं उनको डाउन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिटिकस है तो वो एज ए हार्ट टॉनिक है, नॉन टॉक्सिक है, क्योंकि उसमें भी फ्लेवोनॉइड्स हैं। राइट। तो इसमें भी टॉनिक है, पर उसका जो टॉनिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर डिजिटलिस देखोगे तो वो क्या करेगा, जो कंट्रेक्शन की फोर्स है वो बढ़ाता है और हार्ट रेट को स्लो कर देता है, जो डिजिटलिस है। और स्टोपेंथस क्या करता था, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, बूस्ट करेगा विद डायरोटिक इफेक्ट्स। राइट, क्योंकि उसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स थे। तो जैसे इसमें सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है, उसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइड थे। तो ये अलग अलग उसके जो केमिकल्स हैं ये उसके कारण फर्क है।
अगर आप एक बार भी अच्छे से उसको समझ लो, अपने माइंड में उसको बिठा लो कि क्या करते हैं और कैसे करते हैं, देन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने पेशेंट्स में इसको यूज करने के लिए। तो आप हर वो पेशेंट, हर वो केस जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इस समय मैंने प्रिस्क्राइब क्या करना है, तो वहां पर कम से कम वो पेशेंट नीचे नहीं जाएगा, उसकी ओवरऑल जो एबिलिटी है, पेशेंट की हेल्थ है, वो सस्टेन रहेगी जहाँ बेटर होती रहेगी। उतनी देर में वो आपको वक्त भी देगा, आप उसको दोबारा से रीवर्क कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और उसके लिए रेमेडी ढूंढी जा सकती है। और समटाइम यही रेमेडी उसकी इंडिकेटेड रेमेडी भी हो सकती है। अगर आप थोड़ा ध्यान दो और उस पर एफर्ट करो तो ये भी हो सकता है।